नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूं अल्कोहल किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अल्कोहल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं भैया अल्कोहल, फिनाल और ईथर का, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है बच्चों कि इसमें अल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है, ईथर क्या होता है, या आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतनी सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, इतने सरल तरीके से बताने वाला हूँ अल्कोहल क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में अल्कोहल की डिफिनीशन बताने वाला हूँ। तो अल्कोहल की परिभाषा बच्चों क्या होती है, तो अल्कोहल की परिभाषा आप अभी सीखने वाले हैं। देखिए कैसे सीखेंगे। मैंने आपसे कह दिया अल्कोहल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अल्कोहल भैया कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH पाया जाता है। अल्कोहल में OH पाया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह पाया जाता है। बच्चों, OH समूह को हिंदी में हम हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहते हैं, कह सकते हैं साधारण भाषा में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह पाया जाता है। OH समूह को हिंदी में हम हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहते हैं। किसी भी प्रकार से अगर OH समूह पाया जाता है, हम उसको किस नाम से पुकारेंगे बच्चों? अल्कोहल के नाम से पुकारेंगे। अल्कोहल को बच्चों हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कहेंगे अल्कोहल को हिंदी में हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। डिफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह पाया जाता है। दूसरी भाषा में OH के जगह पर अगर हिंदी में बताना चाहते हैं तो हिंदी में कह सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। आपसे उदाहरण के बारे में पूछें, कहेंगे भैया CH3 में OH लगा है, इसका मतलब ये CH3 हमारा OH अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से CH3 CH2 में OH लगा है, इसमें भी अल्कोहल हो जाएगा। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि OH समूह पाया गया है। जिसमें OH समूह पाया जाता है वो बच्चों अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अल्कोहल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अल्कोहल किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह पाया जाता है और OH समूह को हिंदी में हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं, कहेंगे ऐसे यौगिक जिसमें OH समूह पाया जाता है, हाइड्रॉक्सिल समूह कहलाता है। लेकिन मैं आपसे कह दें कि OH समूह, तो इनको अल्कोहल को बांटा कितने भागों में गया है, तो मैं कहते हैं कि भैया अल्कोहल को दो तरीके से बांटा गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इजी और सरल भाषा में। नंबर 1 में OH समूह की संख्या के आधार पर, किस समूह की संख्या पर आधार पर बच्चों? OH समूह संख्या के आधार पर, OH समूह संख्या के आधार पर। दूसरे तरीके से कार्बन श्रृंखला के आधार पर, कार्बन श्रृंखला के आधार पर बताने वाला हूं। और OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या कर देना है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा OH समूह की संख्या के आधार पर इसे बच्चों बांटा गया है नंबर 1 में मोनोहाइड्रिल अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिल अल्कोहल क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। बच्चों, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनोहाइड्रिल, हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक होता है ना, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH, जिसमें एक OH समूह पाया जाता है। भैया मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है मोनो का मतलब? कहेंगे मोनो का मतलब होता है एक और हाइड्रिक का मतलब होता है OH। जिसमें एक OH समूह पाया जाता है वो हमारा मोनोहाइड्रिल अल्कोहल कहलाता है। कैसे? देखिए मेरे पास CH3 और इसमें मुझे क्या पाया गया है? एक OH पाया जाता है, तो इसको हम नाम दे देंगे मोनोहाइड्रिल अल्कोहल। इसमें OH की संख्या कितनी बच्चों पाई गई है? कहेंगे एक OH पाया गया है, इसीलिए ये भी हमारा मोनोहाइड्रिल अल्कोहल
हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। कहेंगे दूसरा उदाहरण है CH3 CH2 और OH। इसमें बताओ OH कितने पाए गए हैं? आप सभी देख के बता सकते हैं कि बच्चों इसमें OH समूह की संख्या 1 है। जिसमें OH समूह की संख्या 1 होती है उसे हम मोनोहाइड्रल अल्कोहल कहते हैं। मुझे कार्बन से मतलब नहीं होता। कहेंगे बच्चे इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब 2 कार्बन है तो ये हमारा डाई हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे क्या कर देना है, OH देखना है। अगर OH हमारे 1 पाए जाते हैं तो वो हमारा मोनोहाइड्रल अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि मोनोहाइड्रल अल्कोहल किसे कहते हैं तो आप आसान भाषा में बता सकते हैं कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह 1 पाया जाता है। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह 1 पाया जाता है उसे हम मोनोहाइड्रल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला हमारा दिया है OH समूह की संख्या आधार पर दूसरा हमारा है डाई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या है बच्चों? डाई हाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब बच्चों क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब बच्चों होता है 2, जिसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। जिसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं बच्चों क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा CH2 और इसमें हम कह दें OH कितने पाए जाएंगे? 2। लेकिन अभी इसमें तो OH की संख्या कितनी है? 1 है। तो भैया ये डाई होगा क्या? ये डाई नहीं होगा। ठीक है, ये डाई बच्चों नहीं होगा, इसे हम मोनो ही कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं डाई किसे कहते हैं जिसमें OH 2 पाएंगे। तो भैया एक हमारा C इधर है और एक C हमारा इधर है। तो मैंने कह दिया इधर भी हमने OH लगा दिया इस पर और इस साइड में भी मैंने OH लगा दिया। तो इसमें OH कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रिक अल्कोहल। अब कहेंगे कार्बन के साथ में H नहीं लिखें। कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है। अब इस कार्बन की संयोजकता पूरी के 1 बॉन्ड लग गया, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन 3 होंगे और इस कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। कार्बन कहीं पर भी लिखा हो कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। अब भैया बॉन्ड लग जाएंगे तो उतने ही हमें 4 में से कम कर देना है। 1 बॉन्ड ये लगा, 1 ये। तो इस कार्बन में 3 बॉन्ड लगे, इसका मतलब 4 में से 3 कम हो जाएंगे तो H यहाँ कितने हो जाएंगे? 1। लेकिन ये है कौन सा अल्कोहल? कहेंगे ये डाई हाइड्रिक अल्कोहल है। डाई का मतलब 2 होता है, हाइड्रिक का मतलब OH। जिसमें 2 OH पाए जाते हैं उसे हम डाई अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगली डिफिनेशन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। कहेंगे ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 पाई जाती है। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 पाई जाती है। कहेंगे भैया ये हमारा कार्बन है 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। तो कहेंगे इसमें मेरा 1 OH लगा है और इसमें भी मेरा 1 OH लगा है। तो ये भी तो 2 हो गए। एक मैंने 1 और H लगा दिया तो इसमें OH कितने पाए गए बच्चों? तो इसमें कितने हैं OH? कहेंगे 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं हुई है। कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए इसमें मुझे हाइड्रोजन जोड़ देने हैं और मैंने आपको बताया ही है जितने बॉन्ड लग जाते हैं। बताओ इस कार्बन में बॉन्ड की संख्या कितनी है? कहेंगे 1 लगा है। जब बॉन्ड की संख्या 1 है तो इसमें क्या कर देंगे बच्चों? 1 कम कर देंगे 4 में से तो कितना हो जाएगा? 3। इसके साथ में H हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब इस कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। कार्बन कहीं पर भी लिखा हो और उसकी संयोजकता बच्चों 4 ही होती है। तो कहेंगे इस कार्बन की संयोजकता 4 है लेकिन इसमें बॉन्ड 1, 2, 3 लगे हैं। जब 3 बॉन्ड लगे हैं तो 4 में से 3 को हम कम कर देंगे तो H हमारे बच्चों कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर H कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। इसी तरीके से इसमें भी 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ भी H हमारे कितने हो जाएंगे? 1। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल
कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 पाई जाती है उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है, अब हम एल्कोहल को कार्बन संख्या के प्रगति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। अब पहले तो मैंने अभी आपको बताया एल्कोहल को भाई 2 प्रकार से मैंने बांटा है। नंबर 1 में बताया था अभी हमने कि OH समूह की संख्या के आधार पर, जिसमें OH 1 पाया जाता है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH 2 पाए जाते हैं उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH समूह की संख्या 3 होती है उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब बात आती है कार्बन श्रृंखला के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। कार्बन संख्या के आधार पर, कार्बन प्रगति के आधार पर इसे 3 भागों में बच्चों बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। नंबर पहला ही है हमारा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से अगर समझेंगे आराम से याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? हम आपको बताएंगे, मुझे वो कार्बन देखना है जिसमें OH समूह जुड़ा है। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ हमारा C लिखा और मेरे पास यहाँ C लिखा और यहाँ भी एक C। कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? 3 है। मैंने कह दिया इसमें OH कितना जुड़ा है? 1 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। OH समूह की संख्या कितनी जोड़ दी? 1 जोड़ दी। आप लोगों को पता है कार्बन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड कम कर देंगे 4 में तो हमारा कितने बचेंगे? 3। हाइड्रोजन 3 होंगे। इसमें भी 2 बॉन्ड कम कर देंगे तो भैया 2 बचेगा, ठीक है। इसमें भी 2 बॉन्ड हैं तो यहाँ H की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मेरे पास ये उदाहरण दिया है और मैंने इससे बता दिया ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए मुझे वो कार्बन देखना है जिससे OH जुड़ा है। बताओ हमें ये जो OH है ये एल्कोहल समूह होता है। ये एल्कोहल समूह किस कार्बन से जुड़ा है? आपको ये देख के बताना है कि जो OH समूह है ये किस कार्बन से जुड़ा है। तो आप बताएंगे भैया ये जो OH समूह है इस वाले कार्बन से ही जुड़ा है। जुड़ा है नहीं जुड़ा? इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। पहचान लिया आपने कि मैंने बोला OH समूह किसे कहते हैं कि OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं भैया इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? ये जिससे OH जुड़ा है मुझे वही कार्बन देखना है। जिससे OH समूह जुड़ा है वो मुझे कार्बन देखना है, ठीक है। मैंने कह दिया भैया ये OH है इस कार्बन से जुड़ा है। जब भैया इस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है आपको ये देखना है। जिससे OH जुड़ा है, इस कार्बन से OH जुड़ा था और ये कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्ट सीधे जुड़ा है, डायरेक्ट। तो भैया ये कार्बन डायरेक्ट तो भैया इसी कार्बन से जुड़ा है। अब कहेंगे बच्चे नहीं सर ये तो इससे जुड़ा है, ऐसे कैसे जुड़ा है भैया? ये तो इसके लिए तो भाई बाहर से जाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट बताओ किससे जुड़ा है? तो कह सकते हैं डायरेक्ट तो भैया ये जो पड़ोसी है उसी तो जुड़ा है ना। तो कहेंगे ये तो भैया जिससे हमारा क्या जुड़ा है बच्चों? जिससे हमारा क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, वो मुझे कार्बन देखना था। तो मैंने भाई देखा था कि इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। और ये कार्बन डायरेक्ट मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो ऐसे एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। वो कार्बन देखना है जिससे OH जुड़ा है। अगर वो कार्बन डायरेक्ट मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आता है ना, तो इसके लिए आपको हम दोबारा बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, ठीक है। मैंने कह दिया यहाँ है CH3 CH3 CH2 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 और OH लगा दिया। अब इसमें बताओ ये किस प्रकार का एल्कोहल है बच्चों?
ये किस प्रकार का अल्कोहल है? कहेंगे भैया ये तो इसमें कार्बन देख के बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे वो कार्बन देखना है जिससे OH समूह जुड़ा है। मैंने कह दिया इस कार्बन से ही OH जुड़ा है और एक कार्बन डायरेक्ट मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो भैया ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल हो गया। बात आती है द्वितीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? तो द्वितीयक अल्कोहल की परिभाषा इसी तरीके से मुझे याद करनी है। मुझे कार्बन देखना है, कौन सा? जिस वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, हमें वो कार्बन देख लेना बच्चों। जिससे OH समूह जुड़ा है वो कार्बन देखना है। मैंने देखा भैया इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है, ठीक है, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है और एक कार्बन डायरेक्ट एक इधर गया और एक इधर गया, दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। कार्बन वो देखना है जिसमें OH समूह जुड़ा है। तो मैंने देखा भैया इस कार्बन से OH जुड़ा था और एक कार्बन इधर भी जुड़ा है और उधर भी जुड़ा है, मतलब दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हमारा प्राथमिक नहीं द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों लास्ट वाला आता है तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल की परिभाषा भी आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इसे उदाहरण देकर बताना है। कहेंगे भैया यहाँ मैंने कार्बन 3 ले लिए और इधर एक कार्बन इधर लगा दिया, ठीक है, और इधर मैंने हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया, इधर भी मैंने हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया, जबकि इसमें मैंने इधर क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है, तभी तो अल्कोहल होगा। जब तक OH समूह नहीं होगा तो अल्कोहल कैसे कहलाएगा? OH समूह लगा दिया, ठीक है। मुझे कार्बन चेक करना है जिससे OH समूह जुड़ा है। मैंने कहा भाई ये OH जो है, ये OH जो है भैया ये इस कार्बन से जुड़ा है। किस वाले से? इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। हमारा जो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो एक वाले इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इस वाले कार्बन से, तीसरा इस वाले कार्बन से। कितने कार्बन से जुड़ा बच्चों? 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये हमारा तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। बच्चों तृतीयक अल्कोहल को हम 3 डिग्री भी कहते हैं। इससे हम 3 डिग्री अगर आ जाए तो इसको 3 डिग्री भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल था, ये हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है, उसे बच्चों किस नाम से भी पुकारते हैं? 1 डिग्री। किससे कहते हैं बच्चों? ये हम 1 डिग्री से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री से भी लिखा जाता है। इसी प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल को 2 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भैया प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।